जनरल दयाल, क्या तमाम देशों के लिए फिलिस्तीन और इजराइल के साथ रिश्ते रीडिफाइन करने का भी ये वक्त है? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि यासिर अराफात की जो उस वक्त पार्टी थी फतेह, उसको हराकर हमास ने गाजा पट्टी में अपना शासन कर लिया। अब वो हमास एक आतंकी संगठन है। आप ऐसे लोगों के साथ कैसे रह सकते हैं जो महिलाओं के साथ हैवानियत की हदें पार करे, जो बच्चों के गले काटे, बाद में कहें हमने ऐसा नहीं किया है, जो अभी भी रॉकेट्स लगातार फायर कर रहे हैं। सबसे घनी आबादी वाली जगह पे आपको इनको मारना है। ये बेसमेंट्स में छिपे होते हैं, ये वाटर पाइप्स काट के रॉकेट्स बनाते हैं। अब ऐसे में क्या जितने भी बड़े ताकतवर मुल्क हैं उन सबको नए सिरे से इसको समझना पड़ेगा? देखिए, इंडिया को भी। देखिए अंजना, हकीकत ये है कि पहले मैं भी कैरिड अवे हो गया था 7th को। ये लाइव टीवी का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, ये जमाना सोशल मीडिया का है और जो दिख रहा है आज हम उसी को मानने को तैयार हैं। मेरा मानना ये है, जैसे अभी सुधांशु जी भी कह रहे थे कि ये सब कठपुतलियां हैं, इसका खिलाड़ी कोई और है। इन सब कठपुतलियों की किसी के आजमात है, क्योंकि ये सारा का सारा फसाद बनाया जा रहा है, एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही का नुकसान है और वो नुकसान है कि अब गाजा पट्टी से हमास जो है उसका सफाया होगा। और अगर हमास और हमास क्या कोई भी जानता है कि ये उसका, देखिए ईरान तो एक भूत है, जैसे कहते हैं ना बच्चे गांव में भूत आ गया, इस रीजन में ईरान एक भूत है। ईरान से उसने ऐसी कोई भारी टेक्नोलॉजी नहीं ली है, ये एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट से लॉन्चर्स है जो वो खुद बनाता रहा है, हमास की कैपेबिलिटी है। देखिए हमास ने जो, एक मिनट मैं मारा, हमास का जो आईसिस खत्म तो नहीं हुआ है, आईसिस खत्म नहीं हुआ, लेकिन देखिए, लेकिन एलटीटी तो खत्म हुआ ना आपके पड़ोस में, आपके पड़ोस में एलटीटी तो खत्म, एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी के तहत खत्म किया ना श्रीलंका ने। क्या पता ये जितना भी पिछले 5-7 साल अगर हमास तैयारी कर रहा था और सारी दुनिया की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है सब फेल हो गए। कहीं ना कहीं कोई दाल में काला है जो कि हमास को इसमें लीड किया गया है। हमास एक उग्रवादी है, हमास सब जानते हैं। हमास का पैलेस्टीनियंस ने हमास को, एक्चुअल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने हमास से बात करने को तैयार नहीं है। आज वेस्ट बैंक के कोई रिलेशन थोड़ी है गाजा? नहीं, वेस्ट बैंक के बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमास जो है, और यहाँ पर फतेह का शासन चलता है, जो 2.5 मिलियन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी फतेह का शासन चलता है वेस्ट बैंक में। 2.5 मिलियन लोगों को, 2 मिलियन को तो ये डंडे से रखे हुए ना फतेह, ये हमास वाले। तो इसमें 3-4 लाख लोग हैं जो कट्टर सपोर्टर्स हैं, इनमें 30-40 हजार फाइटर्स हैं जो कट्टर हैं। इन सब को कोई ऐसी स्ट्रेटजी के तहत इसमें पूरा उत्साह गया ताकि अब दुनिया के मुंह बंद हो जाएं, क्योंकि अब जो है इजराइल अपना रूप दिखाएगा। इजराइल के पास ऐसी मैसिव टेक्नोलॉजी है, इजराइल के पास इतनी मैसिव सुपीरियोरिटी है। मेरा मानना यह है कि जो कंट्री ये कह सकती है कि यहां से 10 लाख लोग एकदम से नॉर्थ से साउथ में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 24 घंटे दिए ना, तो कहीं ना कहीं अब इसका सफाया करेगा। और ये सारी की सारी बाकी चीजें जो हैं, कहीं किसी में रोष फैलेगा। ये अरब कंट्रीज में कहां यूनिटी है? अरब कंट्रीज में कौन से कॉमरेड साहब, मैं यही सवाल अब आपसे पूछना चाह रही थी। एक वक्त था जब आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि अरब देश इतने शांत पड़े रहेंगे। सारे अरब देश चाहते हैं हमास खत्म हो जाए, सब चाहते हैं हमास। सऊदी अरब, सवाल करिए। सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो, हम उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देख रहे जितना, मतलब माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे देश के अंदर एक बीजेपी की प्रवक्ता ने जब बोल दिया था और उसके बाद से बहुत ज्यादा उनकी तरफ से रिएक्शन आया था, उससे भी कम रिएक्शन इस पर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि अब ये लोग भी हमास को लेकर ईरान को छोड़ दीजिए, बिकॉज ईरान इस पूरे एरिया में जिस तरह से तबाही और बर्बादी करना चाहता है, अयतुल्लाह खुमैनी कहते हैं कि हमारा हाथ नहीं है लेकिन हम उनके हाथ चूमने को तैयार है, लीव ईरान। बाकी जो देश है, आपको लग रहा है कि वो उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमास को जितना शायद उनको करना चाहिए? जी, मैं इसका आपको जवाब देता हूं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अब्राहमिक अकॉर्ड का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है जिसमें अमेरिका ने ब्रोकरिंग की है, दलाली की है। उसका मतलब ये निकल के आता है कि देखिए, हम चाहे पैलेस्टीनियन, चाहे अरब्स हो, चाहे ईरान हो, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, ये अब्राहमिक की औलाद के ही डिसेंडेंट्स हैं, उन्हीं की पीढ़ियों से निकले हैं। तो
ज्यूज जो हैं वो भी उसी से निकलते हैं, क्योंकि ये जो अब्राहमिक रिलीजन है, इट इज ए फादर ऑफ 3 बिगेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, दैट इज क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म एंड इस्लाम। तो उन्होंने उनको ऐसे समझाया कि ये जो इजराइल, आप इसको रिकग्नाइज करिए, क्योंकि ये जगह पहले किसी टाइम इनकी थी, जिसको हम पहले जूडिया भी कहते थे, समारिया भी कहते थे। जो आप वेस्ट बैंक की बात करते हैं, इसका जो ओरिजिनल नाम है वह जूडिया, समारिया। और ये जो फतेह जो है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज भी करता है। हमास है तो हमास जो है, हमास इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो एक बदले की भावना से करता है। आप इसको दूसरी तरीके से जोड़िए। अब आपने देखा होगा पहले दिन ही वो लोग डांस कर रहे हैं, फेस्टिवल ऑफ म्यूजिकल। वो म्यूजिकल फेस्टिवल एक नाम है, मगर आपने लोगों ने सुना होगा कि योम कपूर वॉर। योम कपूर क्या है? योम कपूर उनका होलीएस्ट डे ऑन जूश कैलेंडर है। वहां पे सारे का सारा इजराइल जो होता है वो फास्टिंग करता है। और ये अरब जो हैं, उन्होंने योम कपूर दिन के, क्योंकि उनका जो गार्ड होता है लोअर हो जाता है, उन्होंने उस दिन अटैक किया था। मगर फिर भी जो थे इजरायलीज, उन्होंने बहुत ताकत से उसको, जितने भी 16-17 कंट्री से उस टाइम उसको हराया। अभी ये जो 7 अक्टूबर की बात है, वो जो योम कपूर था वो 25 सितंबर को था। ये जो 7 अक्टूबर है, उनका दिन उसको बोलते हैं वो तोरासिम का। हाँ, अभी हमारे लोगों को मालूम नहीं है। आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई हैव बीन टू इजराइल अबाउट 15-16 टाइम्स। आई अंडरस्टैंड द रिलीजन। तो उस दिन क्या हुआ, जब वो फेस्टिवल मना रहे थे, तो इन लोगों ने फिर एडवांटेज करके उनको मारा। गुस्से में है इजराइल। अभी वो क्या कह रहा है, वो इसलिए आपने खबरों में आ रहा है, मैं भी सुन रहा हूं कि वो अटैक करने वाले हैं आज की रात। वो क्यों कर रहे हैं? वो अभी जो इजराइल है वो पैलेस्टाइन, गाजा पट्टी जिसे कहते हैं आप, उसकी जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है उसको चेंज कर देंगे। क्या मतलब उसका निकलता है कि जितना अटैक हुए हैं, ये सबको मालूम है कि अंडर वाटर टनल्स हैं वहां पे, अंडरग्राउंड टनल्स हैं। ये जो भी संख निकलता है वो टनल से निकलता है। अगर इजराइल उसको पूरे के ऊपर कब्जा कर लेता है, जैसे वो आप सुन रहे हैं कि अभी अटैक करने वाले हैं, मैसिव असॉल्ट डालने वाले हैं, वो उसके ऊपर कब्जा करके कब्जा रखेंगे, वापस नहीं करेंगे। और जब ये हालात हो जाएगी तो ये कहां जाएंगे हमास वाले, कहां से करेंगे? तो बात हो जाएगी ना बांस रहा ना बांस रही। हाँ, मतलब अगर ऐसा हो जाता है तो बड़ी बात होगी, क्योंकि एक वक्त पर गाजा पे गाजा पर इजराइल का कब्जा था। 2005 में उन्होंने छोड़ा, विड्रॉ किया। देखिए, मैं एक लास्ट बात एक आपको बताना चाहता हूं। 2007 में हमास ने टेक ओवर किया। वारिस पठान साहब, मैं आ रही हूं आपके पास भी। सुधांशु जी को भी छोटा सा पॉइंट और बताना चाहता हूं, मैं आपको खत्म कर देता हूं। वो ये है कि जो हमारी चैनल्स नहीं दिखा रही, वो ये है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड पैलेस्टीनियन लोगों की यूएनओ करना चाहता है दूसरे कंट्री, वो इजराइल ने बंद कर दी। वो कहते हैं हम वी विल नॉट अलाउ इट। क्यों? दे वांट टू बिल्ड अप ए प्रेशर ऑन हमास कि आप जो कर रहे हैं इसके जिम्मेवार हमारी बॉम्बिंग के आप हो। अगर आप पीछे हमारे आदमी को छोड़ दो, हम बॉम्बिंग छोड़ देंगे। फिलिस्तीनियों को समझना पड़ेगा। हाँ, ये उनको समझना। इट इज अ हार्ड वे। फिलिस्तीनियों को समझना पड़ेगा। एक तरफ इजराइल उनको पर्चियां गिरा के कह रहा है आप जगह से भाग जाओ, और ये कह रहे हैं आप कहीं मत जाओ, यहीं पे डटे रहो, क्योंकि उन्हीं की आड़ में तो इनको ये पूरा खेल खेलना है। ठीक है, बिकॉज हार्ड वे इज द ओनली वे दे अंडरस्टैंड। बिल्कुल, एंड इजराइल नोज इट, नेतन्याहू नोज इट। एक छोटी सी बात, जल्दी वो उन्होंने इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की थी सुधांशु जी ने। क्या चाहेगा सऊदी अरेबिया की हमास जिंदा रहे? क्या यूएई चाहेगा हमास जिंदा रहे? क्या इजराइल चाहेगा हमास जिंदा रहे? और जो मौजूदा लीडरशिप है, जब तक हमास जिंदा है कोई कॉरिडोर नहीं हो सकता वहां। तो आज हमास को कोई नहीं चाहता। ये हमास किसी मैं कहता हूं किसी ऐसी स्ट्रेटेजी में फंस गया है जहां ये सोच ही नहीं सकते थे। इन्होंने क्रूरता दिखाई है। आपको पता है वारिस पठान साहब बैठे हैं, वो डिफेंड करेंगे अभी। देखिए वारिस, देखिए हम पैलेस्टीन को हम भी डिफेंड करते हैं, पैलेस्टीन फिलॉसफी को डिफेंड करते हैं, 2 नेशन बिल्कुल एक्सेप्ट किए हैं। देखिए 1948 में अगर आपने 47 में इजराइल एस्टेब्लिश किया है, तो आपने 74 के बाद सबने माना है कि पैलेस्टाइनियन इज स्टेट विच इज ठीक है। यही सवाल उनसे पूछती हूँ। उसमें कुछ नहीं है। फिलिस्तीन को भारत ने स्वीकारा,
और फिलिस्तीन को लेकर सुधांशु जी अभी भी कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ हम हैं, लेकिन हमास एक आतंकी संगठन है। क्या आप फिलिस्तीन और हमास आतंकी संगठन के बीच में फर्क करने को तैयार हैं वारिस साहब? देखिए अंजना जी, मैं तो हमारे भारत देश के साथ खड़ा हुआ, मैं तो भारत की लाइन ले रहा हूं। कल ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया और उसमें कहा कि इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टीन इन देयर इंडिपेंडेंस थिंग, तो मैं तो उनके साथ हूं। और बात नंबर 2, अभी आपने हमास के लिए कहा, देखिए हम वायलेंस का कंडेमनेशन करते हैं, निंदा करते हैं, टेररिज्म का हमेशा से हमने कंडेम किया है, कंडेमनेशन करते थे, रहेंगे। वी वर द फर्स्ट, हम तो पहले वो थे जिन्होंने आईएसआईएस के चीफ बगदादी को जहन्नुम का कुत्ता कहा था, तो हम तो इस हद तक पे जाके बोलते हैं। मगर यहां देखने वाली बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, उन्होंने साफ तौर से खड़े होकर कहा था कि इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर जबरन गैर कानूनी कब्जा किया है, उसको वो कब्जा छोड़ना होगा। ये कहा है किस साल में कहा था? किस साल में कहा था? वाजपेयी एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी मिनिस्टर थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, जब नदी में बहुत पानी बह चुका है, इसीलिए आपको करेक्ट कर रही हूँ। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको पता नहीं है। 2004 में तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी चली गई थी। 1948 और 2000, अरे सुन तो लीजिए सर, नहीं पता हो तो सुन लेना चाहिए। एक सेकंड साहब प्लीज, मैं अगर फैक्चुअली गलत हूँ आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, पर सुन लीजिए। 2004 में उनकी सरकार चली गई थी, तो जाहिर है उससे पहले ही उन्होंने बोला होगा। 2005 में तो इजराइल ने खुद ही विड्रॉ कर लिया अंतर्राष्ट्रीय दबाव में गाजा से, और 2007 में हमास ने टेक ओवर कर लिया। दीज आर सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स यू शुड नो। आप सुनिए, और आज हमास की बात हो रही है, वेस्ट बैंक में हमास का कब्जा नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट बताना चाह रहा हूं। फतेह का शासन चलता है, जो कि पैलेस्टीनियन ओरिजिनल अथॉरिटी है, जिसके साथ भारत था, यासिर अराफात वाली पार्टी। अब बोले आप। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट मेरे पास भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं आंकड़े के साथ, और जो वहां पर सदन के अंदर खड़े रहकर कहा गया है, ये वारिस पठान नहीं बोलता। 2008 से लेकर अब तक 1.5 लाख फिलिस्तीनियों को मार दिया। फिर वहां पर क्यों मारा? जिसमें 33,000 बच्चे थे, क्यों उनको मार दिया? वो क्या आतंकवादी थे? उन्होंने किसी का कत्ल किया था? अगर आपने दे दिया था तो फिर क्यों आपने ओस्लो पीस अकॉर्ड को अब तक इंप्लीमेंट नहीं किया? चलिए बताइए मेरे को। ओस्लो पीस अकॉर्ड तो 13 सितंबर 1993 के दिन साइन हुआ था कि 5 साल के अंदर आपको एक पैलेस्टाइन का अलग कंट्री बना के दिया जाएगा, अलग स्टेट बना के दे देंगे। मगर आपने तो वो नहीं किया, अब तक उनको तो मारे जा रहे हैं। अब तो इजराइल जुल्म करने पे आ गया है, फॉस्फोरस बम यूज कर रहा है, और वर्ल्ड खामोश है। जब रशिया ने यूक्रेन पे किया था तो ईस्ट यूरोपियन कंट्री की जो प्रेसिडेंट होती है ना यूरोपियन नेशन की, उन्होंने खड़े रहकर कहा कि जो ये कर रहा है रशिया, ये एक एक्ट ऑफ टेरर है। पर अब क्यों खामोश है? अगर वो करे तो अच्छा, वहां भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो अंजना जी चर्चा नहीं होता। बात तो यहाँ क्या अटकती है ना। आज 5 दिन में फिलिस्तीन के अंदर 1600 से ज्यादा सिविलियंस मरे। आप कह रहे हैं कि हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। यहाँ तो बदनाम भी हमास हो रहा है। अरे आप अपने आप को हमास से क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, पैलेस्तीनियों को मारा जा रहा है। नहीं, अरे बदनाम इसलिए हो जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन। इंडिया में हो रहा है प्रोटेस्ट, वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन। मगर कर्नाटका हमारा देश का हिस्सा, कर्नाटका वहां पे लगाता है, उस पर केस कर दिया जाता है। अंजना जी ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए जनाब, ये वारिस साहब आप किसके वारिस बन के बोल रहे हैं, यही समझना बड़ा मुश्किल है। आपने बहुत सही बात की। ये हमास और फिलिस्तीन पीएलओ, उन दोनों में आपस में लड़ाई थी ना, तो हमास तो पीएलओ को मार रहा था, तो फिर फिलिस्तीन में कहा दोनों एक हैं? ऑन द कॉन्ट्री आप इसराइल में देखिए, पिछले कई महीनों से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चल रहा था, लोग सड़कों पे थे। एक बार उनकी सरकार गिर भी गई, कोलिशन गवर्नमेंट बन गई, मगर वहां के विपक्षी नेता ने जैसे ही ये घटना हुई, उसने कहा सारा अपोजिशन का एजिटेशन सस्पेंड, और वो सरकार के साथ आ गए। साहब इतना गैरतमंद तो है वहां का विपक्ष, हमारा इतना बेगैरत है कि जैसे ही कोई घटना होती है तो इंटेलिजेंस फेलोर है, फलाना है, ढिमाका है, और जब सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए तो इसका सबूत, उसका सबूत, फलाना ढिमाका, ये सब चीजें। आज बताइए, वो तो एक साथ हैं, पर हमास और पीएलओ साथ हैं क्या? वारिस पठान, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। फिलिस्तीन के कॉज के लिए वो आपसी में लड़ने को तैयार। और आपको मैं हिस्टोरिकली बता दूं, जिस जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी, अच्छा, नेशनलिज्म, उस समय इजराइल के पास जानते क्या था? सिर्फ गाजा स्ट्रिप नहीं था, इजिप्ट का सिनाई डिजर्ट भी था। वो सिनाई डिजर्ट, जो अकेला सिनाई डिजर्ट यानी सिनाई का रेगिस्तान इजिप्ट का, जो नॉर्दर्न इजिप्ट की तरफ है, वो इजराइल का 4 गुना था।
फिर जब कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ 1978 में, तो 1980 में सिनाई वापस कर दिया इजिप्ट को इजराइल ने। तब तो इजराइल का एरिया बहुत बड़ा था, तब तक तो अटल बिहारी वाजपेयी हट चुके थे भाई, इंदिरा गांधी की सरकार आ चुकी थी। कुछ तो ध्यान कर लिया करिए भाई।